शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम भारत की खोज का 6 लेसन पढ़ रहे थे हिंदी में। ठीक है, आधा हम पढ़ चुके थे कि हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम सन 1857 की जो महान क्रांति थी। ठीक है, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी देश को आज़ाद कराने के लिए, तो किस प्रकार थी। ब्रिटिश शासन के जो लगभग एक शताब्दी के ऊपर बंगाल ने इसे समझौता किया था कि नए जो बुद्धिजीवी वर्ग के पश्चिम की ओर इशारा देख रहे थे कि भाई अंग्रेजी तक के सारे प्रगति होगी, लेकिन लगभग मद्रास और बम्बई में हुई थी, जिससे कि विशेष रूप से जो सरदार और अनुयायी की विजय की चेतना कर रहे थे। परंतु ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो कुछ ही जो इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले मेरठ में आरंभ हुई थी। मेरठ में इसमें खाली जो उत्तरी भारत के लोग थे उन लोगों ने ही हिस्सा लिया था। मध्य भारत के लोगों जैसे बिहार तक सीमित रही थी। जो जिसका जो सरदार था उनके निर्णय कर रहे थे कि भाई इस तरह जो अवशेष की आसार अनिवार्य हो गया कि दिल्ली के राजमहल बैठा हुआ जो बहादुर शाह जफर है और हिंदू और मुसलमानों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया था। इसमें ये नहीं था कि हिंदुओं ने भाग लिया था, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता भी उभर कर आए थे। इनमें सबसे जो तेजस्वी जो नेता थे वो थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया और आखिर जब नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इससे आशा से प्रवेश किया कि लोग की सहायता और स्वागत करेंगे, तो इनके साथ वहाँ पर धोखा हुआ। और आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी 20 वर्ष की आयु में ही वो लड़ते लड़ते इस विद्रोह में मारी गई थी। ठीक है, इस विद्रोह में ने ब्रिटिश शासन को झंगोर कर रख दिया था अंग्रेजों को। सरदार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया, जिससे भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह किया। ठीक है, तो ये था 1857 की क्रांति, जिसमें देश को आज़ाद कराने की एक तरह से लड़ाई थी, जो कि सभी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इसमें भाग लिया था। अब पढ़ेंगे कि हिंदू और मुसलमान में सुधारवादी और दूसरा आंदोलन क्या था। तकनीकी और परिवर्तन और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की ओर वास्तविक टकराहट जो थी 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली जो प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग के जो सीमित थे उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज़ के लिए प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से विकीर्ण होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। राजा राम मोहन राय हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधार आधार पर की गई थी। जो केशव चंद्र थे उन्होंने लगभग ईसाई रूप दे दिया था। बंगाल के उभरते हुए मध्य भारत में ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा। भारत में जो अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी कि हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक और ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के दशक में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने महत्वपूर्ण जो है किस तरह से सुधार किया। लगभग स्वामी दयानंद के समय में बंगाल में एक दूसरे का ढंग व्यक्तित्व सामने आया। नए जो पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। श्री रामक्रम परमहंस वह सीधे साधे विद्वान नहीं परम धर्म पर व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने समाज सुधार में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चेतनी और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। धार्मिक ईसाई जो थे तब उनसे मिले हुए थे। उनमें से कुछ लोग इस रामकृष्ण के साथ भी रहे, जैसे कलकत्ता के निकट दक्षिण में बसे थे। उनके आधारण व्यक्ति पर चरित्र की और धीरे धीरे लोगों को ध्यान आकर्षित किया था इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से। उसी प्रकार विवेकानंद ने भी अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था, फिर भी वे जीवन की समस्याओं के प्रति क्या थे, दृष्टिकोण आधुनिक पर थे। भारत के अतीत और वर्तमान के बीच भी एक तरह की सेतु थे। वह बंगला और अंग्रेजों के जो थे और गद्य और ललित कविता के कौन थे, लेखक थे। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, जैसे लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने अपने लेखन और भाषण में बराबर लिखा कि वह अभय निडर रहो। ठीक है, उन्होंने ये नारा दिया था वो, क्योंकि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए। दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है और दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी थी। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। ये किसने कहा था? ये विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सत्य पवित्रता है और सर्वज्ञान है। अंधविश्वास से जो सावधान रहो। और मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर जो है नास्तिक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक क्या होते हैं, सजीव होते हैं और उसे कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए विवेकानंद ने भारत के
भारत के दक्षिण छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। विवेकानंद के जो समकालीन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वह बाद की पीढ़ी के थे। और टैगोर जो थे परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किसने लिया था? टैगोर ने। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान जो है सबसे ऊंचा है लेखक कला में। वह राजनीतिक नहीं थे, किंतु वह संवेदनशील और भारतीय जनता के स्वातंत्र्य के प्रति समर्पित थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने लोगों को चेतावनी दी थी। उन्होंने 20वीं सदी के पहले बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। टैगोर जी ने शांति निकेतन जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी बने थे। उनके संदेश लोगों के लिए क्या रहे थे? आते रहे थे। ठीक है। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा के लिए विवश किया और निकलकर टैगोर जो भारत के सबसे बड़े क्या बने? मानवतावादी। ठीक है। उसके बाद जो 20वीं शताब्दी के प्रताप पे टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति बने थे। कौन कौन? टैगोर और गांधी जी। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर सम्राट कलाकार थे जो सर्वाधिक सहानुभूति के लोकतांत्रिक होते थे। गांधी जी विशेष रूप से जनता के आदमी थे। भारतीय किसान का साकार थे। भारत की दूसरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह संन्यास और त्याग की परंपरा थी। जो टैगोर थे वो विचारक और गांधी की कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की जो विश्व दृष्टि थी वो पूरी तरह से भारतीय थी। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों को क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है। यहाँ हमने उनके विचारों को पढ़ा, टैगोर और महात्मा गांधी के। आगे कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना।